हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 8 को लेकर। दोस्तों, कोर पेपर 8 में आपको मुग़ल काल पढ़ना है पूरा का पूरा। तो मुग़ल काल से दोस्तों एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, प्रश्न रहेगा अकबर की धार्मिक नीति। दोस्तों, अक्सर ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, शॉर्ट में आता है ज़्यादातर। तो आपको पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज मैंने पीपीटी पे नहीं बल्कि अपने नोट्स में बताना का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उल्लेख कीजिए। तो अकबर की धार्मिक नीति का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्व है। यानी क्या है, जो अकबर का जो धार्मिक नीति है दोस्तों, वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है, ठीक है। क्योंकि उसकी धार्मिक नीति उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र थी। दोस्तों, क्या है इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों, कहना ये चाह रहा है कि उनका जो धार्मिक नीति था, उनका प्रशासनिक व्यवस्था का ही एक पार्ट था। कारण क्या था? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो अधिसंख्यक जनसंख्या है वो हिंदुओं का था और अकबर तो मुसलमान थे। इसलिए उन्होंने ऐसा नीति बनाया जिससे किसी भी क्या भी धार्मिक पर कोई भी किसी भी प्रकार का ठेस ना पहुँचे धर्म के ऊपर, है ना। तो इसीलिए उन्होंने जो धर्म नीति को पालन किया उसी को कहते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति बाबर और हुमायूं की नीति से पूर्णतः भिन्न था। यानी उनका जो दादा और उनके पापा था बाबर और हुमायूं, उनके नीति से बिल्कुल अलग था अकबर का नीति, ठीक है। बाबर और हुमायूं ने अपने शासनकाल में उसी धर्म नीति का पालन किया था जिसका सल्तनतकालीन शासक पालन करते थे। यानी जो बाबर और हुमायूं थे वो उसी प्रकार का नीति का पालन किया जो सल्तनत काल में फॉलो होता था, ठीक है। तो ये जो सल्तनत काल में का बात हो रहा है दोस्तों, ये सल्तनत काल क्या है? एक्चुअल सल्तनत काल दोस्तों वो जो हम लोग पढ़े थे ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इनके जो सुल्तान ने जिस प्रकार का धार्मिक नीति फॉलो किया था, प्रारंभ के मुगल सुल्तानों ने भी वैसे ही नीति का फॉलो किया था, ठीक है। अतः उनकी धर्म नीति असहिष्णुता व हिंदुओं पर अत्याचार करने की थी। यानी उनका जो धार्मिक नीति था किनका, बाबर और हुमायूं का, वो उतना ज़्यादा हिंदुओं के लिए सही नहीं था, अत्याचार वाला नीति था, ठीक है। आगे देखते हैं, अकबर ने भी प्रारंभ में इसी प्रकार की नीति का पालन किया था, किंतु कलंदर में, दोस्तों कलंदर का मतलब होता है बाद में, उसके पश्चात, है ना, उसका धार्मिक विचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यानी पहले पहले तो वो भी उसी प्रकार का धार्मिक नीति रखा था, लेकिन बाद में जब उसको मतलब महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी धार्मिक नीति को बदला। अतः अकबर के धार्मिक विचारों के अनुरूप उसके शासनकाल को 4 भागों में बांटा गया है। यानी उनका जो धार्मिक नीति है उसके आधार पर उनके शासनकाल को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला भाग में आपको 1556 ईस्वी से लेकर के 1563 ईस्वी तक के भाग देखने को मिलेगा। इस काल में बाबर पर बैरम खां का प्रभाव था, अतः उसने धर्मांतर की नीति का पालन किया। यानी क्या है दोस्तों, जब 1556 से लेकर 1563 तक वो छोटे से आयु में शासक बना था, तो उसका जो ये था मतलब गार्जियन के रूप में बैरम खां काम कर रहे थे। उस टाइम वो एक धर्मंधा, मतलब धर्म को उतना नहीं समझने वाला एक शासक था, ठीक है। मतलब धर्म के प्रति उसका कुछ भी विचार नहीं था। उसके बाद जब 1563 हुआ
1563 से लेकर 1575 का जो उसका सेकंड चरण था, इस काल में अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। इस प्रकार ये विचारों के परिवर्तन का समय था। यानी जब वो जवान होए और उनमें धर्म धर्म के बारे में उनका जानकारी प्राप्त हुआ और तात्कालीन परिस्थिति को देखा तो उनके जो धार्मिक विचार था उसमें परिवर्तन आया। और इस प्रकार ये जो टाइम है वो धर्म विचारों के परिवर्तन का समय माना जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं 1575 से लेकर के 1582 ईस्वी तक। इस काल में अकबर ने विभिन्न धर्मों के संपर्क में आया और उनके प्रमुख विशेषताओं से प्रभावित हुआ। यानी ये जो समय था, इस टाइम पर अकबर क्या किए, सभी धर्मों के संपर्क में आए, सभी धर्म गुरुओं को अपने दरबार में जगा दिए और सभी से जो उनके धर्म है उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लिया। ठीक है, तो ये उनके क्या था, उनके प्रभाव विशेषताओं का समय था। नेक्स्ट था 1582 से लेकर 1605 ईस्वी तक। इस समय में अकबर ने पूर्ण सहिष्णुता की नीति अपनाई तथा दीन इलाही की स्थापना की। दोस्तों ये जो दीन इलाही है ये एक अकबर द्वारा स्थापित की गई एक नई धर्म थी। ठीक है, इसके बारे में आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी लिंक में मिल जाएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग 4 चरणों में अकबर का धर्म के प्रति कैसा नीति है देखिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे दीन इलाही। ठीक है, तो दीन इलाही क्या है उसको एक एक करके समझते हैं दोस्तों। दीन इलाही 1582 से लेकर 1605 ईस्वी तक का समय दीन इलाही का था। यानी ये जो समय है अकबर इनको दीन इलाही की संज्ञा दिया था। ठीक है, मार्च 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के आचार्यों का राज्य के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की सभा का आयोजन किया। यानी 1582 ईस्वी में दीन इलाही का जब गठन हुआ तो उन्होंने क्या किया, सभी के लिए एक सभा का आयोजन किया और उसमें राज्य में जितने भी धर्म थे उन सभी धर्म के विद्वानों को, आचार्यों को अपने सभा में निमंत्रण दिया, जिसमें इस बात का पर विचार किया जाना था कि कौन सा धर्म सर्वोत्तम है। किंतु इस सभा में निर्णय ना हो सका। तब अकबर ने अपनी विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा, किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत यह अनुचित है कि जनता अनेक धर्मों में विभाजित हो। यानी अकबर ने कोटेशन दिया था, जब उसमें उस सभा में डिसीजन नहीं हो पाया तो अकबर ने क्या कहा था कि किसी भी साम्राज्य में के अंतर्गत यह अनुचित है कि उसकी जनता अनेक धर्मों में विभाजित हो। तो मतलब अनेक धर्मों में विभाजित ना हो करके किसी एक धर्म में रहे और उसी धर्म को मतलब शुरू किया था दीन इलाही के लिए। ठीक है, इससे पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होता है। यानी इससे क्या होता है, आपसी टेंशन बढ़ता है। जितने धर्म होते हैं उतने ही दल होते हैं, उनमें पारस्परिक वैमनस्य होता है, यानी आपसी मतभेद होता है। अतः सभी धर्म से समन्वय अपेक्षित है, किंतु समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए कि एक होते हुए भी उनकी विशेषता बनी रही। यानी उनका जो मानना है, सभी धर्म, अगर बहुत सारे राज्य में धर्म होंगे तो उनका अलग अलग दल बनेगा, उनमें टकराव होगा, उनमें मनमुटाव होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सभी को एक ही धर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक होते हुए भी विशेषता बनी रहे, इनमें सभी धर्मों की अच्छाइयाँ बनी रहेंगी और एक दूसरे धर्म की विशेषताओं आ जाएगी। यानी क्या है, अकबर ने क्या किया, सभी धर्म की जो अच्छी अच्छी बात है सभी को उसमें सम्मिलित किया और एक धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा गया। ठीक है, और उसने बताया कि अगर आप लोग इस धर्म को मानेंगे तो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ आपके अंदर आएगी। ठीक है,
इससे ईश्वर के प्रति आदर बढ़ेगा, लोगों में शांति बढ़ी होगी और साम्राज्य की सुरक्षा भी होगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये किस प्रकार का उनका जो धार्मिक नीति है। अतः अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की जिसे दीन इलाही कहा गया। इसमें प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को लिखा गया था। अतः इस प्रकार से सब धर्मों का सार था। तो दीन इलाही क्या था, कौन सा धर्म से संबंधित ही था, वो सभी धर्म को मिला करके एक नई धर्म बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि कब इसका स्थापना हुआ था तो 1582 में। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक करके दीन इलाही की विशेषताओं को देखेंगे। तो दोस्तों पहली क्या है, ईश्वर एक है तथा अकबर उसका पैगंबर था। दीन इलाही की अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना आवश्यक था। यानी आप देख रहे हैं अकबर ने स्वयं को भगवान का दर्जा दे दिया, पैगंबर की दर्जा दे दिया, ठीक है। और उनका कहना था कि इस धर्म को मानने के लिए आपको हमसे दीक्षा लेना है, ठीक है। सभी सदस्यों को अकबर के साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था। यानी पूरी लेट करके प्रणाम करना अकबर को जरूरी है इस धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को। प्रति व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर भोज का आयोजन करता था। यानी इस धर्म के जो मानने वाले सदस्य थे वो क्या करते थे, उनके जन्मदिन पर भोज का आयोजन करते थे, यानी बर्थडे पार्टी मनाना जरूरी था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके अनुयायियों के लिए मांस खाना निषेध था। यानी कोई भी नॉनवेज नहीं खा सकता था। अतः धर्म के अनुयायी सूर्य और अग्नि की उपासना करते थे। यानी सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। इस धर्म को रविवार के दिन स्वीकार किया जाता था। यानी इस धर्म के जो मानने वाले व्यक्ति थे वो रविवार के दिन उपवास करते थे, मान सकते थे, और दीक्षा भी रविवार के दिन ही होती थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अनुयायियों को उनकी इच्छानुसार जलाया या दफनाया जा सकता था। यानी उनके मानने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इच्छानुसार जलाया या फिर दफनाया जा सकता था। दाढ़ी रखना प्रतिबंधित था। यानी कोई भी दाढ़ी नहीं रख सकता था। दान व उदारता का पालन करना आवश्यक था। यानी उनको दान पुण्य करना आवश्यक है और उनको उदारता पूर्ण जिंदगी बिताना होगा, ठीक है। यानी कट्टर नहीं हो सकते। अब दोस्तों आप लोग पूरा देख लिए अकबर का धार्मिक नीति। अब इस क्वेश्चन को एंड कैसे करेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर के धार्मिक विचारों में क्रमशः परिवर्तन हुआ व अकबर अन्य धर्म के प्रति भी उदार हो गया। यानी स्पेशली इसमें क्या देखा गया, अकबर पहले तो धर्म के प्रति उदार था, यानी उनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन जब देखा कि उनका समाज में जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं व अन्य धर्म को मानने वाले हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक धर्म सभा का आयोजन किया गया और सभी धर्मगुरुओं को बुलाए और उन्होंने सभी को धर्म के ऊपर चर्चा किया। धर्म में चर्चा किए लेकिन उसका डिसीजन नहीं निकला, तो सभी के धर्म ग्रंथ से अच्छी बातों को लेकर के एक नया धर्म की स्थापना किया जिसे दीन इलाही कहा गया। 1582 में उसकी स्थापना हुआ और उसका क्या क्या रूल्स था अभी हम लोग देखे। और लास्ट में दोस्तों क्या था, अकबर हम लोग निष्कर्ष लिखे। तो इस प्रकार हम लोग का जो क्वेश्चन होता है ये आज का ख़त्म होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।